तो दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं शुड का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है सेंटेंसेस में? तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आप कभी भी लाइफ में शुड को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम A to Z यूजेस को सीखने वाले हैं कि शुड का यूज़ कहां पर और किस प्रकार से किया जाता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी आप लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुड को पहले समझ लेते हैं कि शुड का जनरली कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो शुड को जनरली आप एडवाइस के रूप में, पॉसिबिलिटी के रूप में, मोरल के रूप में, कंडीशनल के रूप में, एक्सप्रेशंस भी कुछ शुड का यूज़ करके आप देते हैं और इसका प्रयोग नरेशन में भी किया जाता है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर एडवाइस के रूप में किया जाता है और कहाँ पर क्या। देखिए, तुम्हें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, यहाँ पर एक एडवाइस है। एडवाइस के रूप में आप बोलते हैं यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस। एक और सेंटेंस देखिए, हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। यहाँ मोरल का एहसास हो रहा है, वी शुड ओबे आर एल्डर्स। अगला सेंटेंस देखिए, उसे मैच जीतना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी है गाइस, ही शुड विन द मैच। ही शुड विन द मैच। एक और सेंटेंस देखिए, आज बारिश होना चाहिए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इट शुड रेन टुडे। इट शुड रेन टुडे। तो मैं क्या करूं, ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप ऐसे बोलते हैं, देन व्हाट शुड आई डू। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। यहाँ पर नरेशन के रूप में यूज करते हैं शैल के जगह शुड का। ही सेड दैट ही शुड गो होम। हमें व्यापार में ईमानदार होना चाहिए। वी शुड बी ऑनेस्ट इन बिजनेस। वी शुड बी ऑनेस्ट इन बिजनेस। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो देयर। यू शुड नॉट गो देयर। तो गाइस, शुड के साथ लिस्ट का यूज़ किया जाता है हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में। जहाँ पर भी लिस्ट का यूज़ हुआ है वहाँ ओनली ऑन शुड का यूज़ होगा। जैसे कि मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन छूट जाए। हरी अप लिस्ट यू शुड लीव द ट्रेन। अगला यूज है गाइस शुड बी। शुड बी का यूज आप दो कंडीशन में करते हैं। पहला तो आप शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव का करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, तुम्हें अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर स्टडीज। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उसके बाद मैं आपको शुड बी का सेकेंड यूज बताऊंगा। एक और सेंटेंस देखिए गाइस, आपको निर्दय नहीं होना चाहिए। गाइस, यहाँ होने के सेंस में होगा और यहाँ पर हमेशा नाउन या एडजेक्टिव होगा। यू शुड नॉट बी क्रूल। यू शुड नॉट बी क्रूल। तो गाइस, इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं बताने के लिए होना के सेंस में। शुड बी का यूज़ एक प्रकार से और किया जाता है पैसिव फॉर्म के रूप में। और यहाँ पर गाइस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, यह अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। इट शुड बी डन प्रॉपरली। गाइस, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। चोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो जाना चाहिए। द थिफ शुड बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। आप इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। शुड हैव। शुड हैव का प्रयोग गाइस आप टू एक्सप्रेस पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए शुड हैव का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, एग्जाम्पल देखिए, उसे सच बोलना चाहिए था, है ना। यहाँ चाहिए था पास्ट के रूप में किया जा रहा है, तो यहाँ पर शुड के साथ हैव का यूज़ करते हैं। आप बोलते हैं ही शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा।
आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। You should not have done so. You should not have done so. Guys, should have का प्रयोग पोजीशन बताने के लिए भी किया जाता है, अधिकार को शो करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ पर आप वर्ब का यूज़ ना करके आप नाउन का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से, एग्जाम्पल देखिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। यहाँ आधार कार्ड एक नाउन है और यहाँ पर पोजीशन को शो किया जा रहा है। You should have your आधार कार्ड। You should have your आधार कार्ड। हम लोग को दिमाग होना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी आप बना सकते हैं We should have brain। We should have brain। गाइज, पास्ट पोजीशन को शो करने के लिए आप should have had का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बात ज़्यादा क्लियर होगी। आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए था। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर आप शुड हैव हैड का यूज़ करेंगे। आप बनाएंगे यू शुड हैव हैड योर आधार कार्ड। एक सेंटेंस और समझिए, हम लोग को दिमाग होना चाहिए था, है ना, पास्ट की बात कर रहे हैं। आप बना सकते हैं We should have had brain। We should have had brain। आप इस तरीके से इसे बनाते हैं। अगला यूज़ है गाइस should have to। ये जनरली कंपल्सन या फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये मजबूरी को शो करने के लिए किया जाता है और ये नो अदर ऑप्शन, है ना। जैसे कि परीक्षा सर पर है, आपको पढ़ना ही चाहिए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, ये मजबूरी है और ज़रूरी भी। एग्ज़ाम इज़ राउंड द कॉर्नर, यू शुड हैव हैड टू स्टडी। एक और सेंटेंस देखिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, है ना, ये कंपल्सन है, जाना ही पड़ेगा। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। आप इस प्रकार से शुड हैव टू का यूज़ करते हैं। अगला यूज़ है गाइस शुड हैव हैड टू। गाइस, पास्ट की कंपल्सन या फिर नो अदर ऑप्शन को शो करने के लिए शुड हैव हैड टू का यूज़ किया जाता है। किस प्रकार से किया जाना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है गाइस, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए था, है ना गाइस। तो यहाँ पर पास्ट की बात की जा रही है तो आप इससे सिंपली बना सकते हैं यू शुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। You should have had to go to school। आपको वहाँ जाना ही चाहिए था, है ना। यहाँ भी पास्ट की बात की जा रही है, आप बना सकते हैं You should have had to go there। You should have had to go there। आप इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। हमारा अगला यूज़ है गाइस should have been। मैंने कुछ लिखा है, देखिए गाइस, कुछ करना चाहिए था पर किया नहीं, है ना। जैसे कि तुम्हारी पिटाई मम्मी के द्वारा की जानी चाहिए थी, है ना। ये एक प्रकार का पैसिव फॉर्म भी है, आप इसको बता सकते हैं यू शुड हैव बीन बीटन बाय मॉम। यू शुड हैव बीन बीटन बाय मॉम। इसे शुरू किया जाना चाहिए था। अब इसके लिए सिंपली आप बना सकते हैं इट शुड हैव बीन स्टार्टेड। इट शुड हैव बीन स्टार्टेड। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।